नमस्ते। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम मुंबई की एक ऐसी खौफनाक अर्बन लेजेंड को डिकोड करने वाले हैं जो सालों से लोगों की नींद उड़ा रही है। एसएनडीटी कॉलेज की वो डरावनी रात, जब एक मिडनाइट चैलेंज एक भयंकर दुस्वप्न में बदल गया। चलिए देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था, स्टेप बाय स्टेप। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक ऐसा इंसान जिसे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं, वो मुंबई के सबसे कुख्यात और खंडहर हो चुके कॉलेज में आधी रात को जाने का डेयर एक्सेप्ट कर ले। ये कहानी दो दोस्तों की है जिन्होंने अनजाने में एक ऐसी चीज को ललकारा जिसका अंजाम किसी ने सोचा भी नहीं था। अब इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए ना, जुहू के इस एसएनडीटी कॉलेज के लेआउट को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ तो इनकी नई बिल्डिंग है, एकदम मॉडर्न, दिन भर वहाँ स्टूडेंट्स की भीड़ होती है, क्लासेस चलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ है पुरानी बिल्डिंग, जो पूरी तरह से एक डरावना खंडहर बन चुकी है और पब्लिक के लिए परमानेंटली बंद है। और यहीं से इन सारी खौफनाक कहानियों की शुरुआत होती है। तो आखिर ये 2 AM लेजेंड है क्या भला? बेसिकली कॉलेज के फंक्शनल विंग वाली स्टूडेंट्स के बीच ये रूमर बहुत स्ट्रांग है कि ठीक रात के 2 बजे उस पुरानी बिल्डिंग में एक फीमेल टीचर की आत्मा भटकती है। कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में उसकी आवाज उन खाली हॉल्स में गूंजती है। और ये सिर्फ कोई टाइम पास वाली अफवाह नहीं है, वहां के एनवायरनमेंट में एक अजीब सा डर है जिसे लोग सच में फील करते हैं। और यही एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, 20 साल का रोहन। अब रोहन एक टिपिकल लॉजिकल इंसान था। जब उसकी एक फीमेल फ्रेंड ने उसको इस पुरानी बिल्डिंग की भूतिया कहानियां सुनाई तो उसने हंसकर मजाक उड़ा दिया। बस यही उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबा और बातों बातों में उसे एक डेयर मिल गया कि भाई अगर इतना ही हिम्मत वाला है तो रात के अंधेरे में उस खंडहर में जाके दिखा। रात के ठीक 1:30 बजे मैडनेस शुरू होती है। रोहन और उसका बेस्ट फ्रेंड विशाल दोनों हाथों में फ्लैशलाइट लिए कॉलेज के पिछले गेट से चुपके से कैंपस में घुसते हैं। फिर वो उस पुरानी बिल्डिंग के डार्क कॉरिडोर्स में आगे बढ़ते हैं। शुरू में तो ये एक नॉर्मल एडवेंचर लग रहा था, पर धीरे धीरे ये रात एक ऐसे चिलिंग एक्सपीरियंस में बदलने वाली थी जिसका उन्हें कोई आइडिया नहीं था। यहाँ थोड़ा पॉज लेकर उस माहौल को इमेजिन कीजिए। वाइब बिल्कुल डार्क और अनसेटलिंग थी। दीवारों पर उगी हुई बड़ी बड़ी जंगली झाड़ियां, हर जगह फैले घने मकड़ी के जाले, और उन पुराने जंग लगे दरवाजों को खोलते वक्त जो चीखने जैसी आवाज आती है ना, वो। और इन सब के बीच एक डेड साइलेंस, एक ऐसा सन्नाटा जहां आपको अपनी ही हार्ट बीट सुनाई दे। इस माहौल को देखकर ही विशाल की तो बुरी तरह हालत खराब हो चुकी थी। और फिर उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई। कोई रैंडम शोर ने, एक खाली अंधेरे क्लासरूम के अंदर से एक औरत की आवाज, जो बिल्कुल एक स्कूल टीचर की तरह 2 का पहाड़ा यानी मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ रही थी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बिना किसी सोर्स के अचानक से आई इस आवाज ने उस पिन ड्रॉप साइलेंस में एक भयंकर पैनिक क्रिएट कर दिया। अब इस मोमेंट पर दोनों दोस्तों का रिएक्शन देखने वाला था। विशाल, वो तो प्योर टेरर में था, इमीडिएटली पैनिक मोड में चला गया। लेकिन रोहन, उसका अविश्वास अभी भी जिंदा था। उसे 100% लग रहा था कि ये सब कोई बहुत बड़ा प्रैंक है जो दोस्तों ने उसके साथ प्लान किया है। ये ना बहुत क्लियरली दिखाता है कि कैसे कभी-कभी हमारा खुद का लॉजिक हमें आंखों के सामने खड़े खतरे को देखने ही नहीं देता। जैसे ही रोहन अपने डरे हुए दोस्त विशाल को खींचकर उस क्लासरूम के पास ले गया, आवाजें एकदम बंद हो गई। लेकिन तभी वहां एक बहुत ही सुपर नेचुरल चीज हुई। दरवाजे के पास अचानक से एक ऐसी जमा देने वाली ठंडक फील हुई जैसे वो किसी डीप फ्रीजर के बाहर खड़े हों। ये लिटरली एक फिजिकल वार्निंग थी। पर फिर भी रोहन ने आगे बढ़कर अंदर कदम रखा। अंदर क्या था? सिर्फ टूटी फूटी कुर्सियां और दीवार पर टंगा एक पुराना ब्लैक बोर्ड। रोहन के अंदर जाते ही चीजें बहुत तेजी से और वायलेंटली एस्केलेट हुईं। पहले तो वो पहाड़े वाली आवाज वापस आती है, पर इस बार बहुत तेज और गुस्से में। फिर एक बहुत तेज हिंसक थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। और उसके बाद जो हुआ वो सच में रूह कपा देने वाला था। अचानक बहुत सारे बच्चों के रोने की और चीखने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी क्लासरूम में बच्चों को बहुत बुरी तरह पीटा जा रहा हो। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट था जिसने रोहन के सारे लॉजिक की धज्जियां उड़ा दी। उसने फ्लैशलाइट पूरे कमरे में घुमाई, कोई नहीं था। लेकिन तभी चौक अपने आप उस पुराने ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखने लगा। मुझे यहां मारा गया था और अब मुझे अपना बदला चाहिए। ये पढ़ते ही दोनों की रूह कांप गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई प्रैंक नहीं है और उन्होंने बिना एक सेकंड सोचे बस बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। पुरानी बिल्डिंग से बाहर भागने के बाद
इस कहानी में एक बहुत बड़ा और टेरिफाइंग ट्विस्ट आता है। रोहन किसी तरह हाफते हुए बाहर निकल आता है, पर वहां एक नया खौफ उसका इंतजार कर रहा था। विशाल कहाँ गया? जान बचाकर भागने की उस अफरा तफरी में रोहन ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसके साथ बाहर आया ही नहीं है। वो कैंपस में बिल्कुल अकेला था। जब बाहर से आवाज लगाने पर भी विशाल नहीं आया, तो रोहन ने ऊपर देखा, और जो उसने देखा, बाप रे, विशाल फर्स्ट फ्लोर के उसी खौफनाक क्लासरूम की खिड़की पर खड़ा था। वो बुरी तरह रो रहा था, खिड़की को पीट रहा था, पर वो खिड़की किसी भी तरह ओपन ही नहीं हो रही थी। अपने दोस्त को उस जानलेवा ट्रैप में फंसा देखकर डरे हुए रोहन को अपनी सारी हिम्मत जुटाकर वापस उस बुरे सपने के अंदर जाना ही पड़ा। और एक बार फिर इस नंबर 2 का खौफ लौटता है। जब रोहन फर्स्ट फ्लोर पर वापस पहुंचा और क्लासरूम्स में विशाल को ढूंढने लगा, अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और बिजलियां पड़कने लगीं। और उस तूफानी डरावने माहौल के बीच वही 2 का पहाड़ा फिर से गूंजने लगा। रोहन ने जब हिम्मत करके उसी क्लासरूम में दोबारा एंट्री ली, तो अंदर का नजारा किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। विशाल जमीन पर बैठा था, रो रहा था, और किसी ट्रांस में वो पहाड़ा रिपीट कर रहा था। और उसके ठीक सामने खड़ी थी वो गोस्ट टीचर, धूल से भरी हुई एक काली साड़ी, बिखरे हुए बाल और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। रोहन ने जब ध्यान से उस एंटिटी का चेहरा देखा, तो देखा कि उसकी स्किन पूरी तरह सड़ चुकी थी, चेहरा सूजा हुआ था और उसकी आंखें एकदम सफेद थीं। उन आंखों में कोई पुतलियां ही नहीं थीं। ये नजारा लिटरली किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रोहन के चिल्लाने पर भी विशाल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी उस डरावनी एंटिटी ने अपनी सफेद आंखें घुमाकर रोहन को देखा, एक बहुत ही क्रीपी, पागलों जैसी स्माइल के साथ, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये खौफ इतना ज्यादा था कि रोहन अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागा, पर पैनिक में सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया और वो गिरकर वहीं बेहोश हो गया। लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। जब रोहन की आंख खुली, तो वो विशाल के फ्लैट पर था। अब सुनिए, रोहन के पर्सपेक्टिव से विशाल खिड़की पर फंसा था, राइट, और रोहन उसे बचाने गया था। लेकिन विशाल की स्टोरी सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। विशाल के हिसाब से वो खुद सेफली बाहर निकल गया था और उसने रोहन को खिड़की पर फंसकर रोते हुए देखा था। यानी कि उस एंटिटी ने इन दोनों की रियलिटी और दिमाग के साथ एक बहुत ही भयानक खेल खेला था। तो आखिर रोहन वहां से बचा कैसे? विशाल ने फौरन अपने 2 दोस्तों को बैकअप के लिए कॉल किया। वो तीनों उस हॉन्टेड बिल्डिंग के अंदर गए और रोहन को सीढ़ियों पर बेहोश पाया। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? उन तीनों बैकअप दोस्तों ने भी उस औरत के पहाड़े पड़ने और बच्चों के रोने की आवाज़ें बिल्कुल क्लियर सुनी। उन्होंने बिना 1 सेकंड वेस्ट किए रोहन को उठाया, ऑटो रिक्शा पकड़ी और वहां से रफू चक्कर हो गए। द एंड्योरिंग लेगेसी। इस पूरी रात का आफ्टरमैथ ये रहा कि उन दोस्तों ने कसम खा ली कि वो अपनी जिंदगी में दोबारा उस पुरानी बिल्डिंग के आसपास भी नहीं भटकेंगे। इस घटना ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, और यही रीजन है कि आज भी उस फंक्शनल कॉलेज के स्टूडेंट्स रात तो दूर, दिन में भी उस खंडहर के करीब जाने से बहुत डरते हैं। इस पूरी स्टोरी को कवर करने के बाद बस एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ते हैं। जरा शांति से सोचकर देखिए, अगर किसी को भी रात के ठीक 2 बजे किसी अंधेरे क्लासरूम से ऐसे पहाड़े पड़ने की आवाज आए, तो क्या कोई सीरियसली अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करने की हिम्मत दिखाएगा या चुपचाप वहां से भाग जाएगा? ये केस हमें सिखाता है कि क्यूरियोसिटी अच्छी चीज है, पर कभी-कभी कुछ राज अनसुलझे ही छोड़ देने चाहिए।